आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड के स्रोत की जांच केंद्र सरकार करा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना है कि सरकार के पास आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड को लेकर सरकार के पास कई शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों में आम आदमी पार्टी को विदेश से भारी मात्रा में फंड मिलने का दावा किया गया है। इन शिकायतों के बाद गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी हर तरह के मामलों में पारदर्शिता बरत रही है और पार्टी को मिलने वाले पाई का हिसाब उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने फंड मामले को तूल देने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि केजरीवाल पर निशाना साधने के लिए यह बीजेपी और कांग्रेस की रची साजिश है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के इस खुलासे से सरकार आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड के स्रोत की जांच अब करा रही है। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी को ऐसी खबरें आ रही है कि एब्रोड से, बाहर से पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है। शीला दीक्षित जी ने भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। क्या आप होम मिनिस्ट्री इसकी जांच कराएगी? हमारे पास भी कंप्लेंट्स आ गई है, उसकी जांच हम करा रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार को चुनौती दी है कि वो चाहें तो पार्टी को मिलने वाले फंड के स्रोत की जांच करा लें। लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को मिलने वाले धन के स्रोतों की भी जांच कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये खुलासा करना चाहिए कि उनके पास 2000 करोड़ रुपए कहां से आए। कर ले जांच सारी, हम तो कह रहे हैं सारी जांच कर ले, पर हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कांग्रेस बीजेपी की भी तो जांच कर ले। हमारी तो सारी जांच कर लो। होम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारी इनकी फंडिंग को लेकर शिकायतें आ रही हैं और जांच कर लें, सारी जांच कर लें, खत्म कर दें इसको 48 घंटे में, हफ्ते में जांच करके खत्म कर, सारी जांच कर लें। इसके पहले भी कांग्रेस की तरफ से आपको लेकर के बयान आता रहा और होम मिनिस्टर मैं होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की फंडिंग भी तो बता दें जरा सी। कांग्रेस के 2000 करोड़ कहां से आए हैं, हमारी सारी जांच कर ले, हम स्वागत करते हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े इस पर और बातचीत करने के लिए। विक्रांत, काफी बड़ी टक्कर आप दे रहे हैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस को, ऐसे में इस वक्त पर जांच की बात कहे जाना, इस टाइमिंग के लिए तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब जो ये सवाल उठ रहे हैं कि फंडिंग की जांच की जाएगी, इसका आपको क्या लगता है, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? अगर इसके राजनीतिक फायदे की बात करें तो सरकार की कोशिश है केवल इसका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जब राजनीतिक पार्टी बनी थी उस समय भी आरोप लगा था कि जो आंदोलन के लिए पैसा आया था उसको गलत तरीके से आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उस समय भी होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसमें जांच में आपत्तिजनक नहीं मिला था, जिसके बाद ये सफाई भी दी गई थी कि हमें जांच में कुछ गलत नहीं मिला। इस समय जो अरविंद केजरीवाल का जो कहना है कि उनका साफ ये कहना है कि केवल टाइमिंग को लेकर उनको वो जरूर सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनके जो जितने भी खाते हैं, जो उनका करीब 20 करोड़ की उनके पास टोटल अभी तक चंदा आया है, जिसमें से काफी रकम विदेश से आई है, लेकिन विदेश से उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों से चंदा लिया है जो एनआरआई हैं, जो अनिवासी भारतीय हैं, और उनसे चंदा लेने में कानून में किसी तरह की रोक नहीं है। दूसरी बात उनका यह कहना है कि इस समय चुनावी टाइम पे सरकार एक संशय, लोगों के मन में एक संशय बनाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के पास बाहर से गलत तरीके से फंडिंग हो रही है। इसके अलावा सरकार की कोई और मंशा नहीं लौटेंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार को शिकायतें मिली हैं कि स्रोत का पता लगाया जाए, इसलिए जांच हो रही है, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, सरकार को अगर शिकायतें मिली है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन और हम जांच का स्वागत भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिकायतें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं सर। अब समय है कि देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खातों की जांच की जाए, एक एक पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी के भी एक एक खाते की जांच की जाए। ये समय आ गया है, हम चाहेंगे कि सारे खातों की जांच हो, और ये जो अननोन सोर्सेज से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने अपने खातों में जमा कर रखे हैं, लिख देते हैं अननोन सोर्सेज से, उनकी भी जांच हो कि वो आतंकवादियों से आ रहे हैं या विदेशी कंपनियों से आ रहे हैं, या आईएसआई दे रही है, सीआईए दे रही है, कौन दे रही है कांग्रेस और बीजेपी को वो पैसा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक एक खाते की जांच कर लो, और हमारी चुनौती है शिंदे साहब को कि 1 रुपया भी ढूंढ के निकाल के लाएं ऐसा जो विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति से लिया गया हो। बिल्कुल, और मनीष जी, पहली बार नहीं है जब ये सवाल उठाया गया हो कि फंडिंग आखिर कहां से हो रही है आम आदमी पार्टी की। क्या इस वक्त की अगर मैं बात करूं, चुनाव बेहद नजदीक है और हम देख रहे हैं कि प्रचार भी जोरों पर है, टाइमिंग को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जांच जब होती है तो जांच की एक प्रक्रिया होती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही है, जिस संस्था के खिलाफ, उसको एक नोटिस जाता है। हमको नोटिस मिलने से पहले या जांच के अधिकारियों का संपर्क करने से पहले ये बात मीडिया में कही गई है। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सा मकसद दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश करना है कि दिल्ली के साथियों, आम आदमी पार्टी कुछ गड़बड़ कर रही है, आम आदमी पार्टी को वोट मत देना।
कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि विदेशी चंदे से चलने वाली पार्टी है, इसलिए इसको बिल्कुल वोट मत देना। इसमें इस जांच में सीधे सीधे ये कहने की कोशिश की गई है। फिर भी हम कहते हैं जांच का स्वागत है, लेकिन जरा कांग्रेस और बीजेपी की जांच भी इसी बहाने हो जाए, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जांच हो जाए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो अब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है और सरकार जांच की बात कर रही है, इससे आपकी पार्टी को फायदा होगा या फिर आपको एक पलटवार करने का मौका यहां मिल जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भी अपने खातों का हिसाब दें? देखिए, दिल्ली के लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इस जांच की टाइमिंग को भी अच्छे से समझते हैं। शिंदे साहब जांच के बहाने दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये जानते हैं इसके पीछे, क्योंकि जब जब आम आदमी पार्टी हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, जब जब हम लोगों ने इनके करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने कहा विदेशी चंदा, फलाना ढिकना, कांग्रेस के एजेंट, बीजेपी के एजेंट, आरएसएस के एजेंट, की किसके एजेंट, ये सब चीजें बार बार कही गई, खूब जांच बिठाई गई। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर पर्सनल जांचें बिठाई गई, एक एक आदमी के खाते इन्होंने खंगाल लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं मिला और हमारी चुनौती है कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया यहां पर बोलते हुए कि जितने भी फंड्स उनको मिल रहे हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पे दी हुई है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इस वक्त जो ये सरकार ने पूरा मुद्दा उठाया है और अब जब आप पार्टी कह रही है कि हमारे सारे खाते तो वेबसाइट पे मौजूद है, आप अपने खातों का हिसाब दें, क्या कहीं ना कहीं ये बात जो अब इस वक्त उठाई जा रही है बैकफायर कर सकती है कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर इस पर सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के सवाल उठेंगे कि आखिर इस समय जब चुनाव में 1 महीने से भी कम समय रह गया है, इस समय इस तरीके की बातें करना, अगर किसी तरीके की फंडिंग आ रही थी विदेशों से या गलत तरीके से विदेशी लोगों के जरिए आ रही थी तो इसकी बात सरकार को सामने भी पहले भी रखनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि चुनाव में इतना कम समय रह गया है तो जाहिर बात है आम आदमी पार्टी ये कोशिश करेगी कि वो लोगों तक ये संदेश दे सके कि ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है और ये एक तरह से लोगों के दिमाग में एक भ्रम डालने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से चंदा आ रहा है। कब जांच होगी, कैसे जांच होगी, क्या उसका नतीजा होगा, इन सब चीजों में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन तब तक के लिए एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनका साफ कहना है कि उनकी अभी तक जितनी भी फंडिंग हुई है, करीब 20 करोड़ रुपए के करीब की फंडिंग है जो उनके पास अभी तक आई है, जिसका पूरा ब्यौरा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में मुद्दा जरूर उठाएंगे, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी राजनीतिक दल हैं, 20,000 से जो कम रकम आती है उसके बारे में स्रोत बताने का कोई नियम नहीं है। तो उसी जो राजनीतिक दलों का जो चंदा है, ज्यादातर रकम उसी 20,000 से कम वाली रकम है, जिसका स्रोत आज तक किसी को पता नहीं चलता। नंदिता, बिल्कुल शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी हमें देने के लिए।